Assalamualaikum, my YouTube family. How are you? Hope so. You are doing well. Again, I'm here with an exciting lecture about English spoken. Today, we will discuss about most common verbs और words that we could use for improving spoken. मैंने पहले भी काफ़ी लेक्चर्स इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड पोस्ट किए हैं, वो आप इसी प्लेलिस्ट में पीछे देख सकते हैं। उनमें टोटल 14 लेक्चर हैं, ये 15 लेक्चर है। इसमें हम डिफरेंट वर्ब्स और कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे जो कि आप डेली अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि जैसे इंसान का दिल जो है वो उसकी पूरी बॉडी का एक मेन ऑर्गन है और दिल के बगैर आपकी बॉडी नहीं चलती, ऐसे वर्ब के बगैर आपका पूरा सेंटेंस नहीं चल सकता। तो वर्ब क्या है? वर्ब मेन एक चीज़ है एक सेंटेंस के अंदर। तो आज हम वर्ब्स पढ़ेंगे, डिफरेंट वर्ब्स। इनमें तकरीबन कुछ 60 to 70 वर्ब्स हैं। ये हमें सेंटेंसेस के साथ, एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊंगी कि आप कैसे यूज़ करेंगे। तो उस तक जाने से पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यूज़ ऑफ वर्ब को, कि वर्ब कैसे यूज़ होता है। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स all as the heart of sentence and clauses. Verb shows what the subject is doing and feeling even if they are just existing. मतलब अगर एक सेंटेंस के अंदर वर्ब हो तो उसके मदद से हमें पता चलता है कि वो सब्जेक्ट जो है, मतलब मैं हूँ, सबा इज़ रिकॉर्डिंग द लेक्चर। तो मैं क्या, सबा क्या कर रही है, सब्जेक्ट सबा है ना यहाँ पे, तो सबा क्या कर रही है, रिकॉर्डिंग द लेक्चर। तो मैं क्या फील कर रही हूँ, आई एम फीलिंग गुड। तो क्या है, verbs are also the only type of word that absolutely necessary to make a sentence. Not even noun which represent things need to be in every sentence. यानी कि वर्ब जो है वो सबसे मेन है, नेसेसरी है। हर सूरत वर्ब तो होना ही चाहिए तभी सेंटेंस बनेगा। नाउन भी ज़रूरी नहीं है, विच रिप्रेजेंट थिंग, जो थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। नीड बी इन एवरी सेंटेंस, नाउन हर सब्जेक्ट, हर एक सेंटेंस में होना ज़रूरी नहीं है। ऐसे ही हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन वर्ब के बगैर काम नहीं चलेगा। तो आगे हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से वर्ब्स हैं, उनको हमने कैसे कैसे यूज़ करना है। सो फर्स्ट स्लाइड इज़ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है बेस वर्ब, जिसको कहते हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि कंटिन्यूअस। बेस में हम देखते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में पहली है गो, उसकी सेकंड फॉर्म वेंट, गोन, गोइंग, कम, केम, कमिंग, टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, मूव, मूव्ड, मूव्ड, मूविंग, स्माइल, स्माइल्ड, स्माइल्ड, स्माइलिंग, क्राई, क्राइड, क्राइड, क्राइंग, पिकिंग। अभी अगर हम लोग फर्स्ट में देखें प्रेजेंट टेंस में, तो हम लोग जब इनको सिंपल सेंटेंसेस आपने यूज़ करने हैं ना, यानी अगर आपने प्रेजेंट में यूज़ करना है कि वो खाना खाता है, ता है, ती है वगैरह आएगा, तो आपने जब भी सेंटेंस बनाना है आपने बनाना है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और इसके वर्ब के साथ आपने एस या एस का इजाफा करना है। जैसे कि हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब आप पास्ट टेंस बनाएंगे तो आप जो है ना वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। जब आप जो है ना उसके पास परफेक्ट टेंसेस बनाएंगे तो आप थर्ड फॉर्म ऑफ यूज़ करेंगे। जब आप कंटिन्यूस टेंस बनाएंगे तो आपने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। आपको ये सारे टेंसेस पढ़ने के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा साइट्स मिल जाएंगे, लेकिन इस चैनल में भी आपके मैंने बहुत इजी वे में सारे सेंटेंसेस समझाए हैं, टेंसेस समझाए हैं। वहाँ पे जाके देखें तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी, आपको काफ़ी समझ आएगी कि आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ वर्ब्स की, तो वर्ब आपने याद करने हैं ये वाली सारी वोकेबलरी के तौर पर। ये बहुत आसान वर्ड्स हैं जो आपके डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं। गो जाना, कम आना, टेक लेना, मूव करना यानी कि ये भी जाना है, स्माइल हंसना, क्राई रोना, पिक कोई चीज़ लेना। तो उसके बाद आगे हम देखते हैं जो है ना सेकंड स्लाइड। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आपके पास सेम ऐसे ही वर्ड्स हैं, आप इनको अगर इन पर गौर करें तो सेम वैसे ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। फर्स्ट वर्ड इज़ फील, किसी चीज़ को महसूस करना, डू करना, हैपन, कोई काम होता है, जैसे व्हाट हैपेंड हम कहते हैं व्हाट हैपन। हेल्प, मदद करना, मीट, मिलना, ग्रो मतलब उगना, लेट मतलब जाने देना। तो ये वाले वर्ड्स भी आप क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि आप प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आप पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे, थर्ड पास्ट पार्टिसिपल में यूज़ करेंगे, फोर्थ आप कंटिन्यूस टेंसेस में यूज़ करेंगे। और आपने ये वाली फॉर्म ऑफ वर्ब भी याद कर लेनी है, ताकि अगर आप इन वर्ब्स को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्म ऑफ वर्ब, तो आपके लिए ईजी हो जाता है सेंटेंस में इन चीज़ों को बोलना। तो आगे है हमारे पास थर्ड है, थर्ड में देखते हैं क्या है। थर्ड लेक्चर में आगे हमारे पास सेम वही स्ट्रक्चर है, एक्सेप्ट
किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना यानी कबूल करना। कास्ट, इसमें कास्ट दो तरह का होता है, एक तो कास्ट ज़ात होती है और एक कास्ट दूसरा होता है कि आपके मतलब जैसे आप वोट कास्ट करते हो। फ़ाइट, लड़ना। रिंग, बेल देना, और एक रिंग दूसरी भी होती है जैसे कि अंगूठी, लेकिन ये रिंग है दूसरा। नाउन नहीं है, ये एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। ईट, खाना। वॉक, चलना। ड्रिंक, पीना। अब यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कि इरेगुलर हैं, कुछ रेगुलर वर्ब्स हैं। अगर आपने रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में जानना है तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की ग्रामर में से आपको इसका लेक्चर पूरा सुनना पड़ेगा। आप तब तक बिल्कुल परफेक्ट नहीं इंग्लिश में हो जाते जब आपको बेसिक इंग्लिश ना आती है। और बेसिक इंग्लिश सीखने के लिए आपको ग्रामर सीखना पड़ती है। आपको सबसे पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना पड़ते हैं, फिर उसके बाद आपको टेंसेस आना चाहिए, फिर उसके बाद अगर आप कोशिश करते जाएं और आप प्रैक्टिस करते जाएं तो आप इस चीज़ में परफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन आप विदाउट प्रैक्टिस और विदाउट नोइंग एनीथिंग आप परफेक्ट नहीं हो सकते। इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जिसको लर्न करना पड़ता है, हमें एक्वायर नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हम पाकिस्तानी और हमारे पास नेटिव लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश नहीं है, वो उर्दू और पंजाबी है, और इसको सीखने के लिए इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट है हमारे पास ये वाले वर्ब्स, इनको मैंने फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फॉर्म के लिहाज से नहीं लिखा है, इनको मैंने वैसे ही लिखा है। जिसमें आ जाते हैं फर्स्ट है जी टेस्ट, किसी चीज़ को टेस्ट करना यानी चखना। फॉरगेट, भूल जाना। लिव, रहना। जंप, जंप लगाना। विसल, विसल है यानी सीटी। स्मेल, सूंघना। ग्रो, बढ़ना। लेफ़्ट, छोड़ देना। प्ले, खेलना। टर्न यानी कि टर्न लेना यानी मुड़ना। नाउ, जानना। हेड हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मॉडल वर्ब के तौर पर भी यूज़ होता है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। फॉल, गिरना। क्लाइंब, चढ़ना। टच, हाथ लगाना। बिकम, बनना। हर्ट, किसी को हर्ट करना यानी कि तकलीफ़ देना। फेल, गिरना। राइट, लिखना। टीच, पढ़ाना। फील, वही वर्ड है कि आप फील करना, महसूस करना। लीव यानी कि छोड़ना। लिव और लीव में फ़र्क है। होल्ड, पकड़ना। विन, आप कुछ जीत जाते हो। वॉश, धोना। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, सॉरी ये सारे वर्ब्स हैं। इनको आप डेली सेंटेंस में, डेली लैंग्वेज में आप यूज़ कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट कुल मिला के तकरीबन 60 to 70 वर्ड्स बनते हैं, वर्ब्स बनते हैं। अगर आप इनको याद कर लें तो आप को ज़्यादा नहीं, मैं इसको परफेक्ट नहीं बोलूँगी, लेकिन एक बिगनर्स के लिए एक अच्छा लेक्चर है। आप इन स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें। डेली जैसे आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, इधर उधर झांकते हैं, तो आप एक नज़र इनको भी देख लिया करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, आपको ये लेक्चर मज़ेदार भी लगा होगा, और थोड़ा ज़्यादा नहीं तो बल्कि थोड़ा सा तो फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। मैं ये लेक्चर्स देती हूँ, जब ये रिकॉर्ड करती हूँ तो इसका मतलब है कि मैं खुद भी सीख रही हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं खुद भी एक लर्नर हूँ, और हम मिल के लर्न कर रहे हैं चीज़ों को। तो आप अपनी सजेशंस भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।